everyone, I welcome to all of you in JRF वाले। सो यूजली नेट का रिज़ल्ट आ गया है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जिन लोगों का नहीं हो पाया है तो उन लोगों की प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए, उसी लिए मैंने यहाँ पर ये PYQs की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और मेनली 10 PYQs की मतलब मेरे टोटल 10 वीडियोस आएंगे इस पूरी सीरीज़ में और ये मेरा 5th वीडियो है। सो इस बार भी देखिए कट ऑफ कितना हाई रही है। तो पेपर 1 एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपको नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए। सो हम आशा करते हैं कि आप लोग और अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अच्छे से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ अ सर्टेन मशीन इज लाइट इन वेट, द मशीन एज अ होल इज लाइट इन 40 वेट कमिट्स फैलेसी ऑफ। तो हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सी फैलेसी हो रही है। हिंदी में भी एक बार पढ़ देते हैं। क्योंकि किसी मशीन का प्रत्येक भाग वजन में हल्का होता है, इसलिए पूरी मशीन वजन में हल्की होती है, जो कि एक निम्न भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति या फिर फैलेसी एक ही बात है। तो कोई एक मशीन है, तो अगर उसका जो एक भाग है मतलब प्रत्येक भाग का जो वजन है वो हल्का है, तो इसलिए जो पूरी मशीन है वो भी हल्की होगी। तो इसमें यहाँ पे कौन सी फैलेसी है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं कॉम्पोजिशन, डिवीजन, एसेंट और एम्फिबोली। तो हमारा जो संरचना है फिर कॉम्पोजिशन है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पर कुछ हमें स्कॉलर्स के नेम दे दिए गए हैं और कुछ रीजन या फिर क्षेत्र दे दिए गए हैं और हमें इनको यहाँ पर मिलाना है। तो पहला है आर्यभट्ट, देन कन्नड़, फिर सुश्रुत, फिर नागार्जुन। और इधर है एटॉमिक थ्योरी, सर्जरी, एल्केमी एंड एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोल विज्ञान। तो आर्यभट्ट किससे रिलेटेड है हमारे? आर्यभट्ट हमारे रिलेटेड हैं एस्ट्रोनॉमी से। तो हमारा ए का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ जहाँ पर होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो सिर्फ ए का फोर्थ ऑप्शन हमारे फोर्थ में सही है। तो बाकी के देखते हैं। कन्नड़ हमारे एटॉमिक थ्योरी से हैं, सुश्रुत सर्जरी से हैं और नागार्जुन एल्केमी से हैं। ठीक, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट ऑफ फिशिंग टू द टारगेटेड यूजर। कह रहे हैं कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में लक्षित प्रयोक्ताओं के लिए फिशिंग का निम्न में से कौन सा खतरा है? तो ये हमारा जो ICT का पोर्शन है उसमें से लिया गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं यहाँ पे कनेक्शन फॉल्ट या संयोजन दोष, डेटा डिलीशन, डेटा विलोपन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप या पावर लॉस या फिर विद्युत शक्ति पावर में कमी। तो जब भी ये फिशिंग टाइप के वर्ड्स आते हैं तो मेनली इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं, फिशिंग किससे रिलेटेड है? फ्रॉड्स हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट यूज्ड बाय टीचर्स व्हेन दे डू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या किए जाने पर शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? ये टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। असाइनिंग क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज, आलोचनात्मक चिंतन संबंधी अभ्यास निर्दिष्ट करना, टीचिंग बेसिक स्किल्स एंड इम्प्लिसिट नॉलेज, मूलभूत कौशल और सुव्यक्त ज्ञान का अध्ययन, फिर हैविंग स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, किसी गणितज्ञ समस्या का समाधान करने के लिए छात्रों से विभिन्न विधियों तरीकों का उपयोग करवाना, एंड encouraging स्टूडेंट्स टू hone their creativity in the field of art, छात्रों को कला के क्षेत्र में उनकी रचनाशीलता परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, इसमें मेनली आपको थ्योरीज देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमसे एक बार फिर से पढ़ते हैं कि शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश का सर्वोत्तम उपयोग क्या जाता है। तो क्या वो डायरेक्टली आप लोगों को कहते हैं कि जो भी टीचिंग की बेसिक स्किल्स हैं और जो भी इम्प्लिसिट नॉलेज है, मतलब जो भी मूलभूत कौशल है आपका या जो भी आपका सुव्यक्त ज्ञान है, उसका अध्ययन करना है। तो टीचिंग का एक मेन पर्पस है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है टीचिंग बेसिक स्किल्स एंड इम्प्लिसिट नॉलेज सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। निम्न में से कौन जांच प्रशिक्षण मॉडल के उद्देश्य हैं? तो ये भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड सही है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मेनली जो थ्योरीज हैं अब उनमें से इतना नहीं पूछते हैं, अब ये इस तरीके से डायरेक्ट पूछने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं टू डेवलप साइंटिफिक प्रोसीजरल स्किल, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं संबंधी कौशल विकसित करना, टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी इन स्टूडेंट, छात्रों में रचनाशील जांच के लिए रणनीतियों विकसित करना, फिर टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू टोलरेट एम्बिग्विटी, और एम्बिग्विटी,
छात्रों में अस्पष्टता या अनेकार्थता के प्रति सहनशील होने की क्षमता विकसित करना। एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, छात्रों में रचनाशीलता की भावना विकसित करना। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जांच प्रशिक्षण मॉडल है नहीं, जांच प्रशिक्षण मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इंक्वायरी ट्रेनिंग इन द सेंस कि आप इसमें से देखिए जो भी निगेटिव होगा हम उसको यहाँ पर बिल्कुल हटा देंगे। तो निगेटिव हमें यहाँ पर थर्ड हमारा दिख रहा है सी वाला, इसमें क्या है कि छात्रों में अस्पष्टता के प्रति सहनशील होने की क्षमता विकसित करना। तो अब कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या कोई स्टूडेंट उससे बोलेगा नहीं, तो ऐसा तो है नहीं। तो आप उसके टोलरेशन लेवल थोड़ी उसको बढ़ाओगे उसमें कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसको टोलरेट करो, ऐसा नहीं होता। तो जहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ए में भी सी, फर्स्ट वाले में भी सी है, सेकेंड वाले में भी सी है, और बस दो में सी है। तो बाकी बचे हैं ए एंड डी और ए बी डी। तो अब देख लेते हैं। ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टू डेवलप साइंटिफिक प्रोसीजरल स्किल एंड टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी इन स्टूडेंट, ठीक है। एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, हर टीचर चाहता है वो कि उसका स्टूडेंट क्रिएटिव हो, एक क्रिएटिव इंक्वायरी उसके स्टूडेंट में डेवलप हो जाए, फिर साइंटिफिक प्रोसीजर्स पे वो अपना स्किल्स और डेवलप करें। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी डी वो सही हो जाएगा। So thank you everyone. Please like, share and comment, and please subscribe. Thanks for watching. Thank you.